आज नागपुर के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में जन बदलाव टीम द्वारा एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। यह परिषद MBA CET परीक्षा में धांधली और हजारों छात्रों का नुकसान होने के विषय पर ली गई। इस दौरान जन बदलाव के सदस्य यश गोरखेड़े ने बताया कि 25 मार्च 2023 को हजारों विद्यार्थी GH रायसोनी पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर में परीक्षा देने गए। कई छात्र वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और विदर्भ के अन्य जिलों से आए थे। MBA CET परीक्षा महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर के तौर पर EDUQT कंपनी को सौंपा था, लेकिन रात के 9 बज गए और अभी तक सैकड़ों विद्यार्थी जो बाहर गांव से आए थे वह बिना परीक्षा दिए वापस चले गए। 25 मार्च को रायसोनी कॉलेज पॉलिटेक्निक MIDC से हमको फ़ोन आया। वहाँ पे कई सारे पेपर लीक होने की हमको जानकारी मिली। वॉलंटियरिंगली हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर जो 2 बजे का था वो शाम को 6-7 बजे चालू हुआ और कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जिन्होंने 9-9 घंटा बैठ के वहाँ पे पेपर दिया। अब बात वहाँ पे ऐसी है कि जो कंपनी ने जो ये टेंडर लिया था EDUQT एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो केंद्र सरकार ने भी उसको ब्लैक लिस्ट किया है। साथ साथ में उदय सामंत जी के पास एक रिपोर्ट गई थी 25 नवंबर 2022 पुणे मिरर की एक रिपोर्ट है, जहाँ पे एड्यूस्पार्क करके कंपनी थी जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और तब भी वो उप मुख्यमंत्री थे, उनको ये रिपोर्ट दिया गया 2022 में कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और इसके बाद जितनी भी एग्ज़ाम्स आएगी उसमें ऑफलाइन के माध्यम से ही ये एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए क्योंकि ये करोड़ों बच्चों के आने वाले भविष्य का सवाल है। अभी हम लोगों ने एक कंप्लेंट दी है, वहाँ पे चीटिंग भी हो रही थी, वहाँ पे डेटा के साथ मैनिपुलेशन भी हो रहा था, बच्चों के रिजल्ट के साथ भी मैनिपुलेशन होगा। ये पेरेंट्स का भी एलिगेशन है, बच्चों का भी है और ये हमारा भी है, क्योंकि ये इसके लाइव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास है। ये एविडेंसेस हमने पुलिस के सामने भी दिए हैं, उनके सामने हमने रखे हैं और PI नरके साहब से उस दिन हमारा जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको एक कंप्लेंट दे दीजिए, हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा हो गया और इतनी सीरियस कंडीशन में अभी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका मुझे इसमें कुछ दिख तो नहीं रही है, क्योंकि महाराष्ट्र CET कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का MBA टेस्ट था जिसमें 4.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। अब सवाल ये है कि जब एग्ज़ाम ही प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हुई तो इसका रिज़ल्ट प्रॉपर तरीके से कैसे लगेगा। जिनके पास पैसा है वो तरीके से EDUQT के साथ और ऐसी कंपनीज़ के साथ अलायंस करके पास में जाके वो अपने स्कोरिंग मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और किसान का बेटा, लेबर का बेटा, OBC, SC, ST जितने भी लोग हैं जिनको आज तक कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये सारे के सारे बच्चे जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इनको पेपर लीक होने की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, GH रायसोनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मैनेजमेंट था उसकी वजह से ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है और इसके बाद ये घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे युवाओं के आने वाले भविष्य और आने वाली पीढ़ी का सवाल है। इसमें हम लोग ये मांग करते हैं एकनाथ शिंदे जी से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, और देवेंद्र फडणवीस जी जो नागपुर से ही है और राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उनसे कि इसके ऊपर, इसके पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई है लेकिन अभी तक वही कंपनी को रिपीटेटिवली ये दिया गया टेंडर, ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट तो कोर्ट ने खुद किया है, केंद्र सरकार ने खुद किया है और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB इन्होंने भी इसको ब्लैकलिस्ट किया है, क्योंकि इसके पहले इनका बहुत बड़ा घोटाला था। अब हमारी मांग ये है कि ये इसके ऊपर जांच पड़ताल हो, CBI तक ये बात जाए और अगर हमको यहाँ पे भी न्याय नहीं मिलेगा तो विल गो टूवर्ड्स द CJI ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे इसको लेके, लेकिन ये चीज़ इसके बाद से ना हो बच्चों के साथ, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसको पूरे के पूरे महाराष्ट्र में वापस से किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ GH रायसोनी में नहीं हुआ, ये प्रियदर्शनी में भी हुआ, ये नासिक में भी हुआ, ये बहुत सारी जगह पे हुआ है।